अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान नबी। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, सियासत की गहमा गहमी है, उसकी वजह सबसे बड़ी इलेक्शन है। 8 फरवरी को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन इलेक्शन के दिनों में हमने एक सूरत-ए-हाल देखी है जो मैंने बजाते खुद भी फील किया है कि हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, बहुत सारी ऐसी यारियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं जो इलेक्शन के दिनों में ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, बड़ी आज़ाना एक दरख्वास्त है कि ये इलेक्शन के दिन आने जाने हैं, सियासतदान आते जाते रहेंगे, इलेक्शन होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन मैंने जो एक चीज़ फील की है वो ये है कि बाप और बेटे की तमीज़ खत्म हो जाती है, भाई भाई की तमीज़ खत्म हो जाती है, रिश्तेदारों के आपस में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, किसके पीछे, एक सियासी पार्टी के पीछे। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। यही वो सियासी लीडर्स हैं। बेतहाशा आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी इवेंट में, किसी शादी में, किसी जगह पे सारे इकट्ठे होते हैं और हम निचले लेवल के जो लोग हैं वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम अपने खूनी रिश्ते भी खराब कर बैठते हैं, हम बहसो मुबासा में पड़ जाते हैं। बिल्कुल इख्तिलाफ राय होता है और सिर्फ इसको इख्तिलाफ राय के हद तक रहना चाहिए, ना कि इसको ज़ातियात पर उतर जाना चाहिए। और ज़ातियात पर उतरते उतरते हम इस हद तक लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, हमारे अपने रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरे ख्याल से ये सियासतदान और ये सियासी पार्टियां किसी की भी नहीं होती कि हम 5 साल जिस सियासतदान को गालियां देते हैं, 5 साल के बाद वो एक दफ़ा हमारे पास चल के आता है और कहता है जी वोट हमें दे दें, तो हम फ़ौरन ही जो है वो उसको कहते हैं जी अब आपके हाथ पे बैत कर लिया, वोट आपका हुआ। हमारी मुनाफिकत की निशानियाँ इस हद तक हमारे पास मौजूद हैं और ये आप भी जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन इन सियासी पार्टियों और इन सियासतदानों के पीछे हम अपने खून के रिश्ते क्यों खराब करें, किस वजह से खराब करें? इसीलिए कि हमने नालियां बनवानी है, हमने सड़कें बनवानी है, हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है। सिर्फ इसीलिए ये काम हम तब भी कर सकते हैं जब हम 100-100, 200 रुपया मिला के अपनी गली को बेहतर करवा सकते हैं, अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी तालीम का निज़ाम कोई नहीं है, हमारी हेल्थ का निज़ाम कोई नहीं है, गुर्बत की इंतहा से भी नीचे हम चले गए हैं। इस टाइम हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर एट द एंड हमें इलेक्शन के बाद मिलता है तो वही है जो हमारी यारी दोस्तियाँ हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माँ बाप बहन भाई हैं। लेकिन इस इलेक्शन की मद में हमने उनको भी खो देते हैं, उनके साथ भी नाराजगियाँ शुरू हो जाती हैं। मेरी बड़ी आज़ाना अपील है, ऐसा हरगिज़ ना करें। इलेक्शन में इख्तिलाफ राय ज़रूर रखें, इलेक्शन में आप लोग अपनी अपनी पार्टीज को जरूर सपोर्ट करें, लेकिन अपने रिश्तों में कभी कमी ना आने दें, क्योंकि ये रिश्तों में अगर दरार एक दफ़ा आ जाए तो दोबारा ये फिल नहीं होगी। इन सियासतदानों को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये पार्टीबाजी शुरू हो जाती है। डेली एक दूसरे को मिलना है, दुआ सलाम हाल चाल, और फिर हम एक दूसरे को बुलाना तक गवारा नहीं करते। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि इन सियासी पार्टियों के पीछे कत्लो गारत भी हो जाती है और जब ऊपर वाले लेवल पे हम देखते हैं तो ये सारे आपस में एक ही होते हैं। तो खुदारा कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपके खूनी रिश्तों में दरार आए। जब भी कभी ऐसा मौका आए सारे एक हो जाएं, बल्कि सियासतदानों को ये बताएं कि भाई हम ही आप लोगों की पावर है, अगर हम आपके मुखालिफ हैं तो आप लोग कुछ भी नहीं है। अपनों का एहसास करें जो आपके आस पास हैं। हमें सिर्फ वो बंदा नहीं चाहिए जो हमारे फोत होने पर फातिहा कहने के लिए आ जाए, हमें वो बंदा भी चाहिए जो हमारे फोत होने वालों को कंधा भी दे सके। हमें वो बंदा भी चाहिए हमारी माशी मामलात को बेहतर कर सके। हमें हर तरह के लोग चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि एक दफा घर आए और उसके बाद हमने फिर दोबारा उसके हाथ पर बैत कर ली। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अपने हालात को बेहतर करने के लिए अपनी सोच को बदलें और अपनी सोच को बदलने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करें। देखें कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर। कभी हया ना करें किसी का जी, कोई बंदा घर चल के आ गया तो जी वो MP साहब हैं, वो MNA साहब हैं जी, तो घर चल के आ गया नाराजी, उनके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें कि ये हमें आपसे गिला शिकवा है, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, लिहाजा इस दफा हम आपके साथ नहीं है। हार जीत मेरे अल्लाह के हाथ में है, वो ना आपके इख्तियार में है ना किसी और के इख्तियार में है। लेकिन अपने रिश्तों की कदर करें, अपने रिश्तों को ख़राब ना करें, ताकि आपके दुख सुख में कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर शामिल हों जो आपके अपने हैं। बहुत शुक्रिया।